बच्चों, आज हम समझेंगे कि एक टीचर का क्या महत्व होता है एक स्टूडेंट के लाइफ में। हम इस टॉपिक को समझेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले एक कहानी सुनाने की कोशिश करूँगा कि हम अपने अगर भारत के पश्चात सभ्यताओं में जाएं, अगर बहुत पुरानी चीज़ों में चले जाएं, तो बहुत सारी ऐसी कहानियां हमको मिलती है जहां से ये पता चलता है कि भारतीय सभ्यता जो है टीचरों को किस तरह से महत्व दिया करती थी। ठीक है, तो हम इन्हीं चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। ये मैं ज़्यादा पुरानी कहानी तो आपको नहीं सुनाऊंगा, बट एक कहानी है जिसको आप समझ करके सुन सकते हैं कि अगर एक स्टूडेंट चाहे तो एक टीचर को किस लेवल तक चमका सकता है या ये यूँ कहे तो प्रसिद्ध कर सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ आज स्वामी विवेकानंद जी की कुछ एक दो थॉट्स और उनकी पुरानी जीवनी, जिनसे आप ये समझ जाएंगे कि उनका क्या महत्व था और रामकृष्ण परमहंस जी के लाइफ में। और रामकृष्ण जी को लगभग दुनिया के कोई भी इंसान नहीं जानता था उस समय तक, जब तक स्वामी विवेकानंद जी ने उनका नाम नहीं लिया। तो आपको शुरुआत से ही बताता हूँ। जब स्वामी जी बहुत बचपन में थे तो उनके और वो बहुत लगभग कहा जाए यूँ कहा जाए तो 6-7 भाई बहन थे। वो सबसे छोटे थे अपने घर में और एक बार ना घर से भाग गए। तो लगभग 1 महीने बाद है उनके मम्मी पापा ने पूछा, भाई कहाँ गया था तुम? तो उन्होंने कहा कि मैं कहीं नहीं गया, मैं बस भगवान को खोज रहा था। तो एक ऋषि मुझे मिले थे, मैं उनके साथ चला गया। उन्होंने कहा कि मिले भगवान? बोले नहीं, ठग लिया मुझे। तो फिर वो क्या किए, वो अपना ऐसे ही घूमते रहे। उनका खोज जारी था। लेकिन 12 साल के एज में एक बार वो कोलकाता में गए तो एक मंदिर पे देखा कि एक पुजारी पूजा कर रहे हैं। तो वो पुजारी पूजा कर रहे थे और ये जाकर के बैठ गए, क्योंकि इनके दिमाग में ये लग गया था कि दुनिया में कोई भी इंसान हमको भगवान से नहीं मिला सकता, चाहे जो भी हो जाए। तो रामकृष्ण परमहंस जी उधर से आए और उन्होंने कहा कि तुमको क्या दिक्कत है, तुम क्यों उदास हो? तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ के पुजारी हो, क्या आपने कभी भगवान देखा है? तो उन्होंने कहा यस, हाँ देखा है मैंने। तो अगर आप, इन्होंने कहा कि मैं देखा हूँ। तो बोला कहाँ? मुझे भी देखना है, मैं इसलिए बैठा हूँ उदास हूँ। मुझे बहुत लोग झूठ बोलते हैं कि मैंने भगवान देखा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भगवान देखा तो कब, कहाँ देखा? तो मुझे भी इसका रास्ता बताइए। तो बोला कि पहले तुम अपना ये गम वाला सिचुएशन छोड़ो और थोड़ा हैप्पी हो जाओ। हैप्पी होने के बाद चलो मैं तुम्हें भगवान से अभी मिलाता हूँ। उन्होंने बस हंसना शुरू कर दिए, बहुत खुश हो गए उनके साथ। उनसे पूछा गया कि कहाँ है भगवान, दिखाइए। तो परमहंस जी ने ये कहा कि बस तुम्हारे पास एक शर्त रखता हूँ, अगर उस शर्त को तुमने पूरा कर दिया तो लगभग समझ जाओ कि तुम्हें भगवान मिल गए। तो बोले कैसे, क्या शर्त है? बोला कि 1 मिनट तुम मुझे बस ध्यान लगा के दिखाओ। 1 मिनट अगर तुमने ध्यान लगा दिया ना तो समझ जाऊंगा कि तुम भगवान से मिल गए। इन्होंने कोशिश की कि ध्यान लगाऊं, लेकिन इनसे नहीं हो पा रहा था। ध्यान का मतलब ही होता है कि अपने शरीर, आत्मा, मन सबको भूल करके परमात्मा में लीन हो जाना। स्वामी जी ने बहुत प्रयास किया, लगभग नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा रामकृष्ण जी ने, जिस दिन तुम्हारा ध्यान लगना शुरू हो जाएगा समझ लेना तुम भगवान से मिल गए। तो उसी दिन से इन्होंने अपना गुरु मान लिया रामकृष्ण परमहंस जी को। और लगभग 14 दिनों तक, उनका एक रिकॉर्ड है कि 14 दिनों तक तिरुवनंतपुरम में वो तपस्या करते रहे। और बाद में चल करके एक समुद्र की लहर आई और फिर भी लगभग वो डूब से चुके थे, लेकिन इनका ध्यान नहीं टूटा। 14 दिन लगातार ध्यान रखने का रिकॉर्ड इनके पास है। तो बाद में जब ये शिकागो सम्मेलन में काफ़ी फेमस हुए तो उनसे पूछा गया कि आपकी सफलता का राज क्या है? तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस जी। तो अगले दिन विश्व के लगभग सभी अखबारों ने अपने फ्रंट पेज पे इन्हीं चीज़ को छापा कि रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने। तो इनसे एकाएक स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को प्रसिद्धि जो मिली वो देखने लायक थी। वो स्वामी जी तो प्रसिद्ध थे ही, साथ ही साथ जो प्रसिद्धि रामकृष्ण परमहंस जी को मिली, आज आप देख सकते हैं भारत में कितने, न जाने कितने स्कूल, कितने ट्रस्ट जो चलती है हमारे देश में। बहुत सारे स्कूल, ट्रस्ट ये सब चलते हैं रामकृष्ण परमहंस जी के नाम पर। और रामकृष्ण परमहंस जी को जो फेमस किए वो थे स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस जी जस्ट मात्र एक पुजारी थे, लेकिन उन्होंने ऐसे कई सारे शिष्य दिए। और स्वामी जी की वजह से तो आप जानते ही हैं कि स्वामी जी कितना फेमस हुए और किस तरह की सोच के व्यक्ति वो थे।